पाठ 7 माँ। पाठ प्रवेश। जब हम कोई बिल्कुल नई चीज बनाते हैं तो उसे आविष्कार कहते हैं। आइए पाठ पढ़कर जानें कि किस प्रकार थॉमस अल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक एवं आविष्कारक बने तथा इसके लिए किसने उन्हें प्रेरित किया। बच्चों, क्या आप थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं? एडिसन वे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। आज हम उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उनकी सफलता में एक बहुत बड़ा हाथ है। एक दिन बालक थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले एक पत्र को अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे ये पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। एडिसन की माँ ने वह पत्र खोला और उसे चुपचाप पढ़ने लगी। नन्हा एडिसन उनका चेहरा देख रहा था। माँ ने बताया कि इसमें लिखा है, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। हमारा विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है। उसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने योग्य शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप उसे घर पर ही पढ़ाएं या फिर इस स्कूल से भी बेहतर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। यह सब सुनने के बाद एडिसन को स्वयं पर गर्व हुआ। वह खुश होकर माँ से लिपट गया। अब वह पूर्ण आत्मविश्वास से माँ की देखरेख में घर में ही अपनी आगे की पढ़ाई करने लगा। बड़े होने पर एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गए। उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन जब एडिसन अपनी अलमारी की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें अलमारी में रखा हुआ एक पत्र मिला। एडिसन ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए और माँ का चेहरा याद हो आया। यह वही पत्र था जिसे बचपन में उनके शिक्षक ने उन्हें दिया था कि उस पत्र को वे केवल अपनी माँ को ही दें। पत्र में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। पत्र पढ़कर एडिसन बहुत भावुक हो गए। उनकी आंखों के सामने माँ का मुस्कुराता चेहरा आ गया। माँ के द्वारा उनके साथ किए गए कठिन परिश्रम को याद कर उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने उसी समय अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया।